हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिखाई। मैं पूनम कटियाल, ग्राफोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट, आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में फियर्स के बारे में बात करी थी, जिसमें फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म बात की। जब हमने फियर ऑफ फेलियर की बात करी थी तो ये भी बात की थी कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें उनके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, या हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इन व्यक्तियों में फियर ऑफ फेलियर दिखाई देता है। उन्हीं में से एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा ट्रेट जिसे हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में लो सेल्फ एस्टीम हो तो वह व्यक्ति फियर ऑफ फेलियर को दर्शाता है। यानी उसकी हैंड राइटिंग में यदि लो सेल्फ एस्टीम हमें दिखाई देती है तो वह व्यक्ति फियर ऑफ फेलियर से पीड़ित है। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर हम किसी की हैंड राइटिंग को जब हम देखें और हमें पता लगे कि इस व्यक्ति में ये लो सेल्फ एस्टीम है, तो और कौन से ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा हम उसकी सेल्फ एस्टीम को जान पाए। तो जीवन में यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना हो। कौन सा एक और है संकेत जिसे आपने नज़रअंदाज करना है, वो है लो सेल्फ एस्टीम। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रही हूँ लो सेल्फ एस्टीम की। तो चलिए, ये चार जो संकेत हैं, ये है सबसे पहले इन चार संकेतों को जानने से पहले हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर सेल्फ एस्टीम है क्या। सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान, अपने आप का मूल्यांकन करना। ये एक ऐसा मूल्यांकन है जो हमारे आत्मविश्वास और विपत्ति से बाहर आने की क्षमता को निर्धारित करता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है वे या तो बहुत जल्दी शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, या अस्वस्थ, अनहेल्दी फील करते हैं, और या बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ये इस टाइप की भावनाओं का अनुभव करते हैं, यानी इमोशनली ये बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो कौन से हैं वे चार संकेत जिससे ये पता चलता है कि आप लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हैं, या आप जिसकी भी हैंडराइटिंग देख रहे हैं वह व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है। जी हाँ, सबसे पहला है कि यदि किसी व्यक्ति से आलोचना बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि क्रिटिसिज्म, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास नहीं रखता, उससे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और अपने आप ही मन में वो ये ऐसा सोचता है कि आपसे मिलने वाला जो हर व्यक्ति है वो अधिक प्रभावशाली है, वो ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, और वह स्वयं बहुत ही कम प्रभावशाली है। तो ऐसे व्यक्ति आलोचना से हमेशा डरते हैं। उन्हें दूसरों की कोई भी बात, यदि वो कुछ अच्छा भी कहने की सोच रहे होंगे, फिर भी वे उनकी आलोचना के हमले से हमेशा डरते रहते हैं। उन्हें ये डर लगता रहता है कि उनकी तो हर बात पर आलोचना होती है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम वाले हैं तो वे सामाजिक संपर्क से, यानी कि उन जो उनका सोशली उनका जो कांटेक्ट है वो उससे बहुत ही बचते रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, बहुत ही लोनर से रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होगा,
ये अपने व्यक्तित्व के बारे में ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। उसी के चिंतन के कारण ये कई बार अपने आसपास के लोगों की तुलना में अपने आप को बहुत ही हीन समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि भाई मैं तो कुछ जानता ही नहीं, और दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वही इंटेलिजेंट। इनकी यही हीन भावना उन्हें सामाजिक संपर्क से दूर कर देती है, और वे समाज से दूर दूर रहने लगते हैं। तीसरा संकेत, और इस तरह के जो व्यक्ति हैं, इनके दोस्त हुए या इनके जो सहयोगी हैं, जो इनके ऑफिस के हैं या फ्रेंड्स हैं, ये किसी को भी अपने घर में निमंत्रण ही नहीं देते। हमेशा अगर किसी ने उनको इनवाइट किया है तो वे वहाँ जाते नहीं, और अपने घर में भी ये किसी को भी इनवाइट करने से डरते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं कि कई बारी ऐसा लगता है कि जैसे इनके ये मेंटली बहुत ही अनहेल्थ, इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला जो संकेत है कि जिन व्यक्तियों की जो व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम के हैं, वे बेहद संवेदनशील होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। अब ऐसे व्यक्ति जो जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, इनका आत्मसम्मान की कमी से पीड़ित होंगे, तो ये व्यक्ति वास्तव में जो उनकी भावनात्मक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, यानी कि इमोशनली ये बहुत ही वीक हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि किसी की छोटी छोटी बात पर भी ये महसूस करने लगते हैं कि वह व्यक्ति मेरी आलोचना कर। चौथा पॉइंट जो संकेत है जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए, वो ये है कि असफलता के डर से चीज़ों को ये आगे बढ़ने में भी बचते हैं, यानी कि ये प्रगति के पथ पर भी आगे अग्रसित नहीं होते। इनके सामने अपॉर्चुनिटीज भी होती है, लेकिन फेलियर के डर से ये अपॉर्चुनिटीज को अवेल ही नहीं करते। मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी उसकी प्रिपरेशन है, लेकिन इनको ये डर है कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठूंगा और मैं फेल हो जाऊंगा। इसी डर से ये अपनी अपॉर्चुनिटी को लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें फेलियर का डर है। इस तरह के जो व्यक्ति हैं, ये ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई बहुत अच्छा कोई कोर्स करना है, ये जान हर व्यक्ति जानता है कि इसके अंदर ये क्षमता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, या इस टाइप की स्टडी को ये पढ़ सकता है और आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है। परंतु लो सेल्फ एस्टीम का व्यक्ति अपने ऊपर ही उन्हें डाउट होता है कि क्या मैं इस वाले एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं इस पढ़ाई को पूरा करके आगे एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाऊंगा। इन्हीं डर के कारण, इसके इनके जो डर हैं वही उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो ये जो डर है इनके अंदर, ये इनका एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। तो ये जो 4 संकेत मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, ये इनकी आत्मसम्मान में कमी होने के कारण, इनकी जो नेगेटिव इसका रिजल्ट था, सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम से पीड़ित हैं। इनके अंदर हमें जो इनकी एस्टीम है वो हमेशा लो दिखाई देती है, क्योंकि ये लगातार असफलता के डर से किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं हैं। अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी ये उससे दूर भागते। तो ये जो 4 संकेत थे आपने जान लिए कि किसी भी व्यक्ति में हमें लो सेल्फ एस्टीम कैसे दिखाई देती। वो तो हमने देख लिया उनके इमोशनल पैटर्न से, उनके बिहेवियर से। लेकिन किसी भी व्यक्ति में लो सेल्फ एस्टीम है तो उसकी हैंड राइटिंग से आप कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है? जी हाँ, वो ट्रेट है, इसमें दिखाई देता है लेटर टी में। लेटर टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि
ये लेटर टी 27 ट्रेट्स बताता है और उनमें से एक ये भी है, ये टी हम इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें या ऐसे लिखें, किसी भी तरीके से लिखें। यदि आप टी का क्रॉस बार उसके स्टेम पर नीचे की ओर डालते हैं तो आप ये ऐसे लिखाई करने वाले व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हैं। तो प्लीज़ आप भी अपनी हैंड राइटिंग में देखिए कि क्या आप भी ऐसा लिखते हैं। यदि ऐसा लिखते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस के शिकार बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस रेट में एक बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक है। जी हाँ, लो सेल्फ एस्टीम से बाहर आए। यदि आप किसी व्यक्ति को देखें तो आप उन्हें बाहर आने में भी मदद करें। कैसे मदद करें? जी हाँ, हैंड राइटिंग एनालिसिस के द्वारा आप सीखिए। ग्राफोथेरेपी के द्वारा आप इसको दूर भी कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस है ग्राफोथेरेपी, जिसमें यदि आप लगातार अल्फ़ाबेट्स को करेक्ट वे में करेक्ट स्ट्रोक्स देकर लिखते हैं तो आप इस जो बीमारी है इनसे इन्हें दूर कर सकते हैं और इनसे आप बाहर आ सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लो सेल्फ एस्टीम से आप, यदि आप ऐसा टी लिखते हैं तो आप उससे बाहर आएं और सफलता की ओर बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।